आज ऐतिहासिक जन सैलाब के साथ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन दाखिल कराया है और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल तानाशाही की बातें करी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की, नेताओं को क्रेज करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया और जो हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छी योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं थी, उनको अब 4 महीने से बंद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय शांति धारीवाल जी ने और सब ने मिलकर के यहाँ पर इतने ऐतिहासिक विकास के काम कराए हैं जो 100 साल में नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ स्पष्ट और ईमानदार छवि और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने आज बता दिया है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हैं, उस पार्टी के साथ में हैं जो 36 कौमों की बात करती है और जो विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है, क्रेश करने की बात नहीं करती है, संविधान को खत्म करने की बात नहीं करती है, संविधान को बरकरार रखने की बातें करती हैं और किसानों की समस्याओं को समाधान करने की बातें करती है। ऐसी पार्टी को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। कल बहुत अंतर्गत नजर आई, आप एकजुटता की बात करें। देखिए, ये घर की बात थी, जिला कांग्रेस कमेटी का था, इनके मन में काफी वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, तो राजनीति में अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सब व्यक्ति बात करते हैं, उन्होंने भी की होगी, इन्होंने भी की होगी, लेकिन कल दोनों बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो गया। हम सब आज साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात शांति धारीवाल जी ने आज कही है कि जो कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस को चाहता है, वो कोई गद्दार नहीं बने। हम सब मिलकर के प्रहलाद गुंजल जी को चुनाव जिताएं, तो मैं समझता हूं इसके बाद में कोई बात शेष नहीं रहती है। हम सब एकजुटता के साथ में एक साथ एक मन से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी। अनुशासन समिति तो होगी ना कांग्रेस में, नहीं है 25 है ना, 22 में घटना हुई है, धारीवाल जी ने आलाकमान का फैसले का विरोध किया। ये सब ये राज्य कमाए की ज्यादा मुंह ही दब रहा है। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चाहिए चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे, कोटा का और कैसे विकास हो, कोटा के लोगों की समस्याओं को लोकसभा में ले जाकर के हम समाधान कराएं। सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर कोटा के लोगों की समस्या का समाधान नहीं करता है, कोटा के विकास की बात नहीं करता है, तो उसके बारे में जनता सवाल पूछती है और जनता जवाब देगी। छोटा जी, एक सवाल और है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, इस सीट को कांग्रेस पार्टी इस बार हर सूरत में जीतेगी। और पूछो ना बिरला जी से, वो छोटे भाई साहब और बड़े भाई साहब के फोटो कहाँ गए? 5 साल तो परिवार की दादागिरी, परिवार का कब्जा, और आज भी बेचारे मंत्री और एमएलए, छोटे बड़े भाई, एमएलए, मिनिस्टर विशिष्ट अतिथि, अचानक शहर के होर्डिंगों से वो फोटो गायब हो गए और मोदी जी आ गए और मंदिर आ गया। दम है तो आओ, आपके चेहरों पर शहर को कितना भरोसा है, लड़के बताओ। 10 साल का सांसद रहे हो,
आपने काम क्या किया, आपके चेहरे पर लोगों को भरोसा कितना हो गया, लगाओ ना चेहरे पे, चुनाव लड़ लो खुद के। मूल बिंदु क्या है आपके? मुद्दा तो बिरला जी का ही है। कांग्रेस पार्टी का अपना चुनाव का नेशनल एजेंडा है, वो तो है ही, पर यहाँ शहर में तो बिरला जी का मुद्दा है। मैंने थोड़ी कहा कि मैं 2019 के चुनाव के पहले एयरपोर्ट ला दूंगा और नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और ये भी नहीं हुआ तो 19 नहीं लड़ूंगा। अब जरा पूछो ना बिरला जी से, 19 भी लड़ लिया और 24 लड़ने जा रहे हो, कहाँ है एयरपोर्ट? ये कोटा में कोचिंगों के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बेचारे, के हमारे अभिभावक किसी में बैठ के आ जाए। बिरला जी का हवाई जहाज तो कहीं दिख नहीं रहा। इसके अलावा क्या प्रायोरिटी रहेगी सर? 10 साल से देश की पार्लियामेंट में कोटा की आवाज गौण है, सुषुप्त है। चंबल की आवाज, कोटा की आवाज। मैं कोटा की एक एक बात को पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ देश की संसद में उठाऊंगा, पूरी ताकत के साथ। और यहाँ के जितने इश्यूज होंगे ताकत के साथ लड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उम्मीद करते हैं हमारी आएगी, हर गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कोटा के विषय पर, उसके समाधान के लिए जो भी इश्यूज होंगे। थैंक यू। ठीक सर, नमस्कार। भागेगी कहीं पे भी नहीं रहा। मैं दे रहा हूँ ना, मीडिया से बीजेपी और एनडीए भागेगी। मीडिया से 5 साल बात नहीं करी आपने मीडिया से। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज तो अपनी बात करो ना भाई, मैं आया हूँ आपके बीच में। सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना, बीजेपी झूठों की पार्टी है, इनका झूठ जवाब बात मैं देता करती हूँ। है। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। हरियाणा में देखिए कितने लोगों को बीजेपी ने सभी कांग्रेस वालों को ज्वाइन करवाकर वहाँ टिकट दी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उनको अगर ये कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो जो दूसरों के बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्यों दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करवा के? इनको इसका मतलब बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, दूसरी पार्टियों को डिफेक्शन करवा के उनके मुआवजे लेकर इलेक्शन दे रहे हैं। आपके यहाँ राजस्थान में भाई साहब वो लेकर गए हैं, क्या है हमारा बेग मालवीय, तो उनको वहाँ कैंडिडेट नहीं मिलता था। और क्या स्थिति रहेगी सब सीटों की अपनी? बात देख लेना, जो आज आपने देखा है कि चाहे जन सैलाब आया है, ऐसे ही सारे राजस्थान में लेकर आएंगे और हिंदुस्तान में